मार्टिन लूथर जब रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ खड़ा था, अब ऐसा नहीं कि वो विरोध करना चाहता था या वो चाहता था कि मैं सामने आ जाऊं या मैं मशहूर हो जाऊं। अब वो प्रोटेस्ट करना क्यों चाह रहा था? हम जानते हैं कि रोमन कैथोलिक चर्च में ऐसी शिक्षाएं कुछ आ गई थी और हो सकता है शायद आज भी हैं। वो मानता था जब उसने बाइबल में पढ़ा कि ये गलत है, ये बिब्लिकल नहीं है और हमें इसको सही करना चाहिए। मार्टिन लूथर का इंटेंशन या इरादा रोमन कैथोलिक चर्च को दो हिस्सों में बांटना नहीं था, एक नया मूवमेंट शुरू करना नहीं था। उसका इरादा सिर्फ और सिर्फ यही था कि ये जो गड़बड़ी है हमारे चर्च में, हमें इसे सुधारना चाहिए, हमें इसे सही करना चाहिए और जो गलत चीजें सिखाई जा रही हैं, गलत चीजें करी जा रही हैं चर्च में क्रिश्चियनिटी के नाम पर, बाइबल के नाम पर, हमें उससे रिड ऑफ करना चाहिए, उसे छोड़ना चाहिए। मार्टिन लूथर जब अपना ये रिफॉर्म कर रहे थे, उन्होंने एक बात कही परमेश्वर से कि प्रभु, जब मैं ये रिफॉर्म कर रहा हूं तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप मुझे पर्सनल रेवलेशंस दें, मुझे सपनों से बात करें या मुझे दर्शनों में बात करें या मुझे अपने पास बुलाकर बातें करें। मैं ये नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे वचनों से बात करें। जो वचन, जो वर्ड आपने ऑलरेडी दिए हैं, मैं चाहता हूं कि आप मुझे इन वचनों से बात करें, इन वचनों से ही सिखाएं। वचन हमारी फाइनल अथॉरिटी है, पर्सनल रेवलेशन नहीं, क्योंकि पर्सनल रेवलेशन से हमें वचन सावधान करता है। जब पौलुस कहते हैं गलातियों को लिखते हुए कि मैं क्या, अगर कोई स्वर्ग का दूत भी आकर तुम्हें कोई और समाचार सुनाए जो हमने नहीं सुनाया था, तो लेट हिम बी एनाथेमा, मतलब वो श्रापित हो, वो श्रापित हो। अगर कोई स्वर्ग से दूत भी आए, स्वर्ग से दूत आने का मतलब क्या था? वो ऑलरेडी बता चुका था करंथियों की चर्च को कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि शैतान खुद भी स्वर्ग में या ज्योतिर्मय दूत का रूप धारण करता है। मतलब वो रूप धारण कर सकता है, प्रभु यीशु का भी वो रूप धारण कर सकता है, स्वर्गदूतों का भी वो रूप धारण कर सकता है, किसी का भी, लोगों को सच्चे सुसमाचार से, बिब्लिकल सुसमाचार से दूर करने के लिए। और ये जो वर्ड ऑफ फेथ मूवमेंट है, ये जो प्रोस्पेरिटी प्रचार है, ये जो आज सिखाया जा रहा है, इंडिया में पॉपुलराइज किया जा रहा है, ये असल में बिब्लिकल गॉस्पेल नहीं है। बिब्लिकल गॉस्पेल मुझे और आपको संसार में धनी बनाने के लिए, धनवान बनाने के लिए नहीं आया है। बिब्लिकल गॉस्पेल का मकसद है कि दुनिया, मैं और आप पाप में मर रहे हैं और इस पाप का समाधान दुनिया में कहीं नहीं है। आपकी बीमारी का समाधान है, आपके पास गरीबी है, इसका भी समाधान है, लेकिन जो पाप फैल रहा है, ये जो पाप की बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई समाधान नहीं है। उसके लिए प्रभु यीशु दुनिया में आया। और फिर ये जो सिखाया जाता है कि प्रभु यीशु के आने से हम धनी हो गए हैं, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले, उसके क्रूस के ऊपर जाने से पहले जो विश्वासी थे, यानी पुराने नियम के विश्वासी, वो ज्यादा अमीर थे। जब हम उन्हें देखते हैं, उनकी तुलना करते हैं नए नियम के विश्वासियों के साथ, नए नियम के विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह की क्रूस के बाद पैदा हुए या मसीह विश्वासी, वो गरीब हैं। तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि प्रभु यीशु हमें धनवान बनाने के लिए, हमें शारीरिक तौर पर पूरी चंगाई देने के लिए या संसार में सुख सुविधाएं देने के लिए नहीं आए। उसने कहा मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। प्रभु यीशु को जब वो राजा बनाने वाले थे, वो भागा वहां से। लेकिन आज बहुत सारे प्रचार का आपको यहाँ पर सिर्फ राजा नहीं बना रहे हैं। एक वीडियो मेरे सामने आई, प्रोस्पेरिटी प्रचार की था। वो कह रहे हैं कि पहली बात तो हम प्रिंस बनते हैं, हम राजकुमार बनते हैं, उसके बाद हम उसके किंगडम के किंग बनते हैं, फिर हम उसके राजा बनते हैं। वो कह रहे हैं फिर हम सम्राट बनते हैं, हम एम्परर बनते हैं, और फिर बोला लास्ट पोजीशन है हम लिटिल गॉड बनते हैं, फिर हम गॉड बनते हैं, परमेश्वर बनते हैं। It goes from being a prince in the kingdom of God to being a king in the kingdom of God, then an emperor, which is a high king or a king of all other kings in that world, and then it moves out of that zone into being little gods or being a god, which is complete utter nonsense. And how dangerous it is. जब आप इसे कंपेयर करते हैं संत पौलुस से, जब आप इसे कंपेयर करते हैं संत पतरस से, जब आप इसे कंपेयर करते हैं याकूब, यूहन्ना, एंद्रियास, जितने भी प्रभु के दास थे, उन्होंने ये चीजें तो कभी बताई नहीं, उन्होंने ये कभी चीजें सिखाई नहीं। ये जो गॉस्पेल है, वर्ड ऑफ फेथ मूवमेंट, या ये जो प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल, हेल्थ एंड वेल्थ का गॉस्पेल, ये बिब्लिकल नहीं है और इसने बहुत सारी जिंदगियों का विनाश किया है। इट इज डिसीविंग एंड डिस्ट्रॉइंग मैनी सोल्स। बहुत सारी आत्माओं को ये विनाश कर रहा है, क्योंकि उन्हें ऐसी जिंदगी और ऐसा विश्वास और ऐसा सुसमाचार ऑफर कर रहा है जो कि बिब्लिकल है ही नहीं, जो बिब्लिकल है ही नहीं। और ये कहना कि तुम छोटे परमेश्वर हो या तुम परमेश्वर हो, तुम्हारे पास अधिकार है, तुम बोलकर जो भी चाहते हो वो हो जाएगा, ये वही झूठ है जो शैतान ने हवा को बताया था। You will be like God, knowing good and evil.
take the fruit. कि तुम परमेश्वर के जैसे ही हो जाओगे। और क्रिश्चियनिटी में हमें यह सिखाया जा रहा है कि हम परमेश्वर की तरह हैं। और फिर दूसरी तरफ नॉन क्रिश्चियंस को जब हम देखते हैं, एलॉन मस्क जब दिमाग में चिप लगाने की बात कर रहे हैं, न्यूरल लिंक को, वो भी तो यही करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम ट्रांस ह्यूमन बनाएंगे, एक ऐसा इंसान जो मरेगा नहीं, एक ऐसा इंसान जिसके पास सुपरनैचुरल पावर्स होंगी, एक ऐसा इंसान जिसका दिमाग कंप्यूटराइज हो जाएगा, बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी पावर्स। चीज सेम ही करी जा रही है। वो सेकुलर दुनिया में शैतान कैसे काम कर रहा है, लोगों को इस साइड गुमराह कर रहा है। क्रिश्चियनिटी के अंदर वो कैसे काम कर रहा है, इस साइड गुमराह कर रहा है कि तुम परमेश्वर हो, तुम ईश्वर हो। और प्रूव कहां से किया जाता है? सिर्फ 2 वचनों को उठाकर, जो कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिए जाते हैं। उनका मतलब वो बिल्कुल नहीं है जो आपको सिखाया जाता है। फेथ मूवमेंट का या प्रोस्पेरिटी प्रचारकों का जो फेथ सिखा रहे हैं आपको कि विश्वास 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 की घोषणा, इनका सबसे बड़ा झूठ पकड़ा जाता है इस बात में। चाहे हम बात करें वेस्ट के प्रचारकों की, बहुत सारे मैं कह रहा हूं, बहुत सारे हैं। वो आपको ये कहते हैं, अंकल जैक तुमने ये बात सिखा रहे थे, वो आपको ये सिखा रहे हैं कि विश्वास करो तो तुम्हारे पास चंगाई आ जाएगी, विश्वास करो तुम मुर्दा जिंदा हो जाएंगे, विश्वास करो तो तुम्हारी बीमारी चली जाएगी, विश्वास करो तुम्हारे पास गाड़ी आ जाएगी, विश्वास करो तुम्हारे पास बड़ा घर आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा विश्वास से। पर उनके पास खुद विश्वास नहीं है कि उनके पास पैसे आ जाएंगे, कि प्रभु उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। उसके लिए वो क्या करते हैं कि हमें ये तो विश्वास नहीं है, इसके लिए आपको हमें देना पड़ेगा, आपको हमें पैसा देना पड़ेगा, हमारी सेवकाई में बोना पड़ेगा। और हमने एक नई जगह लेनी है, हमें विश्वास नहीं है कि प्रभु उस जगह का इंतजाम कर सकता है, पैसों का इंतजाम कर सकता है, नहीं, उसके लिए हमारा विश्वास नहीं है। तो आप क्या करना है? आपको हमें देना है। हमने एक नया चर्च बनाना है, हमें विश्वास है कि परमेश्वर मुर्दे जिंदा कर सकता है, हमें विश्वास है कि परमेश्वर बीमारियों को भगा सकता है, हमें विश्वास है कि वो तुम्हारे बिजनेस को फेवर में लाकर लेकर आ सकता है, पर हमें ये विश्वास नहीं है कि परमेश्वर हमारा चर्च बनाने में हमारी मदद कर सकता है। ये हिपोक्रेसी है, ये पाखंड है इस गॉस्पेल का जो आज इंडिया में फैलाया जा रहा है। और फिर कुछ लोग हमें कहेंगे कि ब्रदर याकूब, तुम्हें ये चीजें समझ में नहीं आएगी, तुम्हें बाइबल का बस पता है, लेकिन तुम्हारे पास पवित्र आत्मा नहीं है उन वचनों को समझने के लिए। लेकिन जब मैं उनके सामने वो वचन रखता हूँ कि ठीक है हमारे पास वो आत्मा नहीं है समझने के लिए, लेकिन आपने समझ लिया है, आपको आत्मा मिल गया, प्लीज आप सिखा दें, तो उनके पास फिर कोई जवाब नहीं सिखा सकते। ये कौन सा आत्मा है जो वचनों ही के खिलाफ जा रहा है? ये कौन सा आत्मा जो वचनों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है? ये कौन सा आत्मा मिल गया है जो वो क्रिश्चियनिटी सिखा रहा है जो बिब्लिकल नहीं है? ये कौन सा नया आत्मा है जो एक ऐसा सुसमाचार दे रहा है जो बिब्लिकल नहीं है? ये कौन सा ऐसा आत्मा है जो उस यीशु का प्रचार कर रहा है जो बिब्लिकल नहीं है? ये कौन सा ऐसा आत्मा है जो लोगों को वो सारी चीजें ऑफर कर रहा है जिसका वायदा ना तो प्रभु यीशु ने किया, ना उसके चेलों ने किया, या जो चीजें ना प्रभु यीशु के पास थी ना उसके चेलों के पास थी? ये कोई ना कोई तो आत्मा है। अब ये कौन सा आत्मा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कहूंगा कि मुझे ये आत्मा नहीं चाहिए। मुझे पवित्र आत्मा काफी है जो मुझे वचनों का प्रकाशन देता है, जो मुझे सिखाता है और सही वचनों का प्रचार करने में मदद करता है। आई होप कि आप बचोगे, ऐसे सुसमाचार से भागोगे और इसे वचनों से परखोगे, क्योंकि इस गॉस्पेल में, इस वर्ड ऑफ फेथ मूवमेंट में जितने भी वचन सिखाए जाते हैं सारे इक्का दुक्का वचन होते हैं। कोई यहां से एक वचन उठा लेंगे, एक वचन पुराने नियम से उठा लेंगे, एक वचन व्यवस्था से उठा लेंगे, एक वचन वचन संहिता से उठा लेंगे, एक वचन नीति वचन की जो किताब है वहां से उठा लेंगे, एक दो वचन सुसमाचारों से उठा लेंगे, बस ऐसे पूरा करेंगे। लेकिन इसमें एक्सपोजिटरी नहीं है, इसमें कंप्लीट बाइबल स्टडी नहीं है कि हाँ उस वचन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, किसको लिखा गया, किसने लिखा, किन हालातों में लिखा गया और हमारे लिए ये कैसे अप्लाई होता है, वो कभी नहीं सिखाया जाएगा। क्योंकि जब ऐसा सिखाना शुरू हो जाएगा तो ये गॉस्पेल अपने आप गिरना शुरू हो जाएगा। इसका आधार, इसकी बुनियाद ही है वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश करने में। सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, वचनों को खुद पढ़ें, उसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें। जो भी वचन पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, उसका ऊपर से लेकर पीछे तक सारा कॉन्टेक्स्ट पढ़ें। किताब का कॉन्टेक्स्ट जाने क्या है, किसने लिखा है, किसको कहा, कौन कह रहा है, सब चीजों को जब आप समझेंगे आपको चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। सो आई होप कि ये वीडियो आपकी मदद करेगा। आने वाले वीडियोज और आपकी मदद करने वाले हैं। बहुत कुछ है जो हम इस मूवमेंट के बारे में सीखने वाले हैं। प्रभु तब तक मुझे, आपको, हम सबको संभाल कर रखे। दोबारा जल्द मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड आई विल सी यू। आमीन।